गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने निमी ऑनलाइन टेस्ट के 27 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 28वें क्वेश्चन से चालू करेंगे। 28वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट्स एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग तो ज़्यादातर पिस्टन और सिलेंडर में सील जो होती हैं वो लीकेज को रोकती हैं। अब कौन सी सील, इसमें सील दो क्वेश्चन में है, एक तो पिस्टन में और रॉड सील। देखिए, पिस्टन में जो सील होती है वो ऑयल को ज़्यादातर रोकने के लिए लगाई जाती है कि ऑयल का लीकेज ना हो। तो इसका आंसर है रॉड सील होगा। तो रॉड की जो सील रहेगी वो हवा के रिसाव को रोकेगी। तो आंसर होगा सी, रॉड सील। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ये पूछा गया है कि अगर कोई ऑयल रेस्ट्रिक्टेड पैसेज में से निकले तो उसमें क्या होगा। क्या उसके ऊष्मा में कमी होगी, या दबाव बढ़ेगा, या ऊष्मा में वृद्धि होगी, या आयतन में कमी होगी। तो जब भी ऑयल इस टाइप के रेस्ट्रिक्टेड पैसेज में से निकलता है तो उसके ऊष्मा या उसकी हीट में वृद्धि होती है। तो आंसर होगा सी, इंक्रीज हीट। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व ख़राब हो जाता है। तो देखो, अगर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व ख़राब हो गया तो कौन सा वाल्व है जो सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर को बढ़ने से रोकेगा। तो एक वाल्व होता है रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो रिलीफ प्रदान करता है या प्रेशर को रिलीज़ कर देता है। तो जो रिलीफ वाल्व है वो रेगुलेटिंग वाल्व अगर ख़राब हो जाए तो वो सिस्टम के दबाव को बढ़ने से रोकता है। तो आंसर होगा बी, रिलीफ वाल्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रणाली में 90% से अधिक विफलता होने का कारण क्या है। देखिए, हाइड्रोलिक प्रणाली मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे कोई जेसीबी चलती है तो उसके जो बूम उठता है, नीचे होता है, वो जो भी ऑपरेशन करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अगर हाइड्रोलिक मतलब इनके कारण क्या होगा, कि क्या कारण है कि 90% से अधिक विफल होंगे ये, मतलब इनके फेलियर का कारण क्या होगा। तो देखो, इनके फेलियर का कारण, इसमें पंप है, हाइड्रोलिक तरल का संदूषण है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, वॉल्व का रिसाव है। तो इसमें देखो, सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो होगा हाइड्रोलिक तरल का संदूषण। मतलब अगर आपने कोई इस टाइप का फ्लूइड भर दिया जो लिक्विड, जो इस टाइप का कि जो दूषित है, तो उस कारण से इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में फेल हो सकता है या फेलियर आ सकता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है बी, कंटेमिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो ये होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम बना हुआ है, जैसे स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। तो देखो, इस टाइप की प्रणाली में क्या है, एक शाफ्ट है और जो इसमें जो लुब्रिकेशन हो रहा है वो एक रिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे रिंग ऑयलिंग। ऑप्शन ए, रिंग के थ्रू हो रहा है तो इसका नाम ही है रिंग ऑयलिंग सिस्टम होता है ये। तो ये रिंग के थ्रू इसमें लुब्रिकेशन हो रहा है। तो आंसर होगा ए, रिंग ऑयलिंग। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, ये क्लच है। क्लच का काम क्या होता है। इसमें प्रश्न ये है कि इस क्लच का नाम क्या है। देखो, क्लच का काम क्या होता है। क्लच क्या करता है, एक ट्रांसमिशन को एक तरफ से दूसरी तरफ डिस्चार्ज करता है या ट्रांसमिट करता है। जैसे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे अगर आपको ट्रांसमिट करना हो तो क्लचों के थ्रू एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे इसको स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें इस क्लच का नाम पूछा है। क्या ये सिंगल प्लेट क्लच है? नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्लेट नहीं है। कौन क्लच में कौन बनता है? एयर क्लच एयर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। तो ऑप्शन बचा कौन सा, बी, डॉग क्लच। तो ये डॉग क्लच ये है। तो इसको याद रखना, ये डायग्राम है डॉग क्लच का। आगे बढ़ते हैं।
आगे 34वां क्वेश्चन है, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करना। कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना है, लोकेट करना है और गाइड नहीं करना। तो कौन सा होगा इसमें? देखो, आपने जिग और फिक्सचर पढ़े थे, हमने जिग और फिक्सचर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देखे थे। तो जिग का काम क्या है? वो टूल को गाइड करता है, लोकेट करता है और पकड़ता भी है। लेकिन फिक्सचर क्या है? वो कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण। तो जिग और फिक्सचर में से कोई एक होगा। तो क्या हो सकता है इसमें? देखो, जिग का काम क्या था? ये टूल को पकड़ता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है। लेकिन फिक्सचर क्या है? गाइड नहीं करता। तो ऑप्शन अपना होगा सी, फिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉपर्टी पूछिए किसी लिक्विड की, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? मतलब कि किसी चीज़ में अगर आप ऑयल को पोर कर रहे हो, जैसे कोई बॉटल में भर रहे हो, तो इसमें से कौन सा गुण है जो ये बताएगा कि वो पोर हो सकता है? पोर मतलब कि आप उसको लिक्विड को आप किसी बॉटल में भर सकते हो। तो पोर पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट या ऑयलनेस। देखो, पोर मतलब होता है इसको किसी चीज़ में भरना, ऑयल को, तो ये पोर पॉइंट कहलाएगा। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा? पोर पॉइंट। आंसर होगा ए, पोर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, एक चेन सिस्टम बना हुआ है, स्प्रॉकेट जिसे एक्स रूप में चिन्हित किया गया है। तो स्प्रॉकेट जिसको एक्स के रूप में बोला, ये कौन सा है? चेन नहीं है, ये ड्रिवन भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, तो बचा गया जॉकी। तो ये जॉकी है, इसका आंसर होगा सी, जॉकी। आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन पूछा है कि लुब्रिकेशन की मेथड कौन सी है? स्नेहन की विधि कौन सी विधि है? तो इसमें ये सिंपल है, ये ऑयल केन मेथड है, उसको अपन बोलेंगे ऑयल केन विधि। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? टू थ्रेड चेन। टू थ्रेड चेन का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका मुख्य लाभ, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसका मुख्य लाभ था शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है? देखो, आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट में क्या होता है? फ्लैश पॉइंट में आपकी चिंगारियाँ निकलना चालू होती हैं, मतलब वो जलता नहीं है, वो केवल एक टाइप से चिंगारी निकलेगी ऑयल में से। लेकिन अगर ऑयल कंटिन्यू जलने लगा है तो ये कहलाएगा फायर पॉइंट। तो लगातार जल रही है, तो आंसर होगा अपना बी, फायर पॉइंट। तो ये हो गया बी, फायर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब 40वां क्वेश्चन है, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का प्रयोग किया जाता है? देखो, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है ना, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है। ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में कौन क्लच नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये हल्के क्लच होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी नहीं यूज़ करते, एयर क्लच भी नहीं करते। मल्टीप्लेट क्लच जो होते हैं, ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल में यूज़ किए जाते हैं, जो गियर बॉक्स ट्रांसमिशन में उपयोग होते हैं। तो आंसर होगा डी, मल्टीप्लेट क्लच। आंसर डी, मल्टीप्लेट क्लच। तो आज ये 40 क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बाकी के 10 क्वेश्चन और बचे हैं वो कराएंगे। और बाकी आप लोग सब ये क्वेश्चन देखते रहो और घर पे बैठ के पढ़ते रहो। और किसी टॉपिक को भी पढ़ना हो अपने को, या आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है या किस टॉपिक के क्वेश्चन और करने हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।